बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की, मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंस जाओगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? मोहतरम नाजरीन, एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक दफ़ा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और उसका कुछ पता ना चला। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं लंबे सफ़र पर गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक घर देखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे थे, आपने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मार रहा है और डांट रहा है, गाली गलौज कर रहा है और कह रहा है, ऐ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है मुसीबतों और परेशानियों को साथ लेकर आई थी। मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए आज़ाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तू बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है? उसने कहा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किए। इसने मेरे लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए और रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई हूँ, मैं जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। वो इस तरह से है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ ये मेरा शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देता है और औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है और मुझे रुस्वा करता है। उसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। जब ये बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो बड़ा मोमिन और मुत्तकी परहेज़गार दिखाई देता है, मगर जैसे ही घर आता है फ़िरऔन बन जाता है। इसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं, अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। मैं इसका दर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे डांट कबूल है, ज़लालत भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम अज़ कम इसको बोलें कि ये मुझे घर से ना निकाले। दोनों को मुखातिब करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये ना कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत लेके आई है। हरगिज़ नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान करतूत ऐसे करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है, परेशानियों को हुक्म देता है कि इसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं। गुर्बत इसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नज़र आता है,
پریشان ہوتا نظر آتا ہے، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو غربت کا سبب بنتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تعلق لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے اور رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی بھی نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ڈانٹتا اور شیطانی راستے پر چلتا ہے، تو غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔